हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे चक्रा बैलेंसिंग। वैसे चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए तो बहुत सारी टेक्निक्स लोग जानते हैं और योग में भी है। हर पद्धति में चक्रा बैलेंसिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है और सिखाया गया है। आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे आप कहीं भी किसी भी पल अपने चक्रा को बैलेंसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। अभी इसी वक्त अपने पैर के अंगूठे का ध्यान कीजिए, वो फ़ील होने लगेगा। अभी तक वो शरीर का हिस्सा था लेकिन हमें फ़ील नहीं हो रहा था। जैसे आपका ध्यान गया, ऊर्जा वहीं गई और वो फ़ीलिंग आ गई, राइट? वैसे ही हमारे शरीर के दूसरे अंग भी ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, हमारे शरीर की एक फ़िज़ियोलॉजी है जो हमें बताती है, हमसे बात करती है, लेकिन उसके बात करने का तरीका थोड़ा डिफ़रेंट होता है। जैसे आपका हाथ में चोट लग गई है, तो वहाँ दर्द हो रहा है, तो दर्द हमें बताती है कि हमें आपके ध्यान की आवश्यकता है। आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपके ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ज ध्यान जहाँ जाएगा, ऊर्जा पीछे-पीछे वहीं चली जाएगी। तो आपको दर्द होता रहता है, तो जब आप दर्द पर अपना ध्यान आपका बार-बार जाता है, तो बार-बार ऊर्जा वहीं जाती है, राइट? और दूसरा, अब हम चक्रा बैलेंसिंग पर आते हैं। चक्रा बैलेंसिंग हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, सातों को बैलेंस करना आवश्यक है। सातों के पास अपनी-अपनी एनर्जीज़ हैं और सातों से हमारे इमोशंस भी जुड़े हैं, हमारी पूरी फिज़ियोलॉजी जुड़ी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन। एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें पूरा काम साँसों पर करना है। साँस ही है जो चक्र तक पहुँचेगी और ऊर्जा को लेकर जाएगी। हम जो वायु ग्रहण करते हैं उसे प्राण वायु भी कहते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चक्रों को बता देता हूँ और हाथ से बता देता हूँ, राइट? उल्टे हाथ से देखते हैं। ये सबसे नीचे हमारा मूलाधार चक्र होगा, उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र होगा, फिर हमारा मणिपुर चक्र होगा, फिर हमारा अनाहत चक्र होगा, राइट? और फिर विशुद्धि चक्र कहते हैं जिसको। तो अभी हमें सबसे पहले किस बात पे ध्यान रखना है, अगर हम इस उँगली को दबाएँगे दोनों हाथों की और साँस लेंगे, तो आप गौर करेंगे आपकी साँस बिल्कुल नीचे जहाँ पर आप बैठे हो उस जगह तक टच करेगी और सहजता से, आपको कोई प्रेशर नहीं लगाना है। ज़रा कर देखिए, बिल्कुल नीचे तक जा रही है। परफेक्ट। तो आप इसको 2 मिनट तक करें। तो 2 मिनट तक जब आप करेंगे तो आपकी प्राण वायु आपके मूलाधार चक्र तक जाएगी। अब हम दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, जल चक्र भी आप कह सकते हैं। अगर आप जल चक्र पे इस 2 पॉइंट्स को दबाएँगे तो आप जल चक्र तक हवा जाएगी, वायु जाएगी, बहुत सहजता से वहाँ तक पहुँचेगी, राइट? इसी तरह अनाहत मणिपुरक चक्र में हमें जाना है, तो मणिपुरक चक्र के लिए इसे दबाएँगे आप और साँस लेंगे। अब हवा बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा, बिल्कुल बीच में कहीं रुकी हुई है, जहाँ पर आपका खाना पचता है, सूर्य चक्र भी इसको कहते हैं। फिर अनाहत चक्र में हम ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर का ध्यान हम हृदय में रख के करते हैं, इसलिए अनाहत चक्र पर हमारी ऊर्जा जाती है, राइट? अब देखिए, अब साँस आप छाती से लेने लगे। और एक लास्ट है ना, अगर आप सारे चक्रों को दबाते हैं और साँस लेते हैं, तो आपको पहली बार साँस महसूस हो गई, सर में गई, है ना? हाँ, पूरी बॉडी में ट्रैवल करके ऐसे साँस ऐसे जाएगी, पूरी वायु पूरे शरीर में ट्रैवल करते हुए बाहर आएगी। ऐसे करते हुए कुछ 5-7 मिनट आप कहीं बैठे हैं, बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, कहीं चल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बस एक-एक करके चक्रों के बटन से इन्हें दबाते रहें और अपना चक्रों को बैलेंस करते रहें। इसे कहा भी गया है कि ये पृथ्वी चक्र है, ये जल चक्र है, ये अग्नि चक्र है, ये वायु चक्र है और ये आकाश है ना? और सबको हम मिला देंगे तो सारे चक्रों तक हम अपनी ऊर्जा को ले जाएँगे। अब आप कहेंगे कि सहस्त्रार पर और हमारे आगे चक्र बच गया, आप सारी उँगलियों को दबाइए, आपकी ऊर्जा यहाँ भी बहना शुरू हो जाएगी, राइट? धन्यवाद।